एक वक्त की बात है, एक गांव में बिट्टू नाम का लड़का मुर्गियों का गोश्त बेचा करता था। बिट्टू भाई 1 किलो चिकन दे दो, बोटी जरा छोटी छोटी रखना, आज चिकन की कढ़ाई बनानी है। ठीक है भाई, मैं भी देता हूँ। फिर वो गाहक गोश्त लेकर वहाँ से चला जाता है और उसी गांव में मीठे नाम का लड़का अपनी बीवी और माँ बाप के साथ रहा करता था। ससुर जी अपने बेटे को समझाओ, कोई काम धंधा कर बेबे, मर्द कमाते हुए अच्छे लगते हैं। मेरी किस्मत ही खराब है जो मेरी किस्मत में ये बेकार इंसान लिखा हुआ था। और मोटी नाक वाली औरत, बिस्ती करनी है तो अकेले में कर लिया कर, क्यों माँ बाप के सामने मेरी इज्जत का फलूदा निकाल रही है। मीठे, अगर तुझे इतनी बिस्ती महसूस हो रही है तो तू कोई काम कर ले। अरे क्या मेरे बेटे के पीछे पड़ रही हो, कर लेगा कोई काम भी। माँ, इन सब ने मेरी बहुत इंसल्ट कर दी है, मैं जाता हूँ कोई काम ढूंढने के लिए। ये कहकर मीठा अपने घर से निकलता है और बिट्टू की दुकान के पास से गुजर रहा होता है तो उसकी दुकान पर काफी रश लगा देखता है। क्यों ना मैं भी मुर्गियों का गोश्त बेचना शुरू कर दूं। फिर मीठा बिट्टू की दुकान पर आ जाता है। जी मीठे भाई, आपको कितना गोश्त चाहिए? बिट्टू भाई गोश्त तो नहीं चाहिए, मैं सोच रहा हूँ मैं भी मुर्गियों का गोश्त बेचना शुरू कर दूं। जी मीठे भाई, ये बहुत अच्छा काम है और इसमें मुनाफा भी काफी अच्छा होता है। वाह, फिर तो मैं भी कमाऊ पूत हो जाऊंगा। बिट्टू भाई, अगर आपको एतराज न हो तो मैं भी आपकी दुकान के सामने अपनी दुकान खोल लूं। मीठे भाई, इसमें एतराज वाली क्या बात है? जो रिस्क अल्लाह ने मेरे नसीब में लिखा है वो मुझे मिलेगा और जो आपके नसीब में लिखा है वो आपको मिलेगा। बिट्टू भाई, आप मुर्गियाँ कहाँ से लेकर आते हो? बिट्टू मीठे को सारी बातें बता देता है। बिट्टू भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं चलता हूँ। फिर मीठा वहाँ से चला जाता है और घर आकर अपनी माँ बाप और बीवी नसीबो कैंची को सारी बातें बता देता है। मीठे, कर ले ये काम शुरू कर ले, ताकि मुझे भी अपने शोहर पे फक्र हो सके कि मेरा शोहर एक कमाल पुत है। फिर जब अगला दिन निकलता है तो मीठा साइकिल पर निकलता है और मुर्गियों वाले फार्म पर आ जाता है मुर्गियाँ लेने के लिए। भाई, मुझे उधार पर कुछ माल चाहिए। मैंने इस गांव में मुर्गियों के गोश्त की दुकान बनानी है, उम्मीद है कारोबार चलेगा। टाइम पर पैसे दे दूंगा और अगला माल भी आप ही से खरीदूंगा। फार्म का मालिक बहुत नरम दिल होता है, वो मीठे को मुर्गियां दे देता है और मीठा वो मुर्गियां लेकर वहां से चला जाता है और अपनी दुकान खोल लेता है। लेकिन मीठे की तो दुकान पर कोई ग्राहक ही नहीं आता। मीठे, ये तो कोई ग्राहक ही नहीं आ रहे मेरी दुकान पर, सब उस मोटे बिट्टू के पास जा रहे हैं। मुझे अब कुछ करना पड़ेगा। तो मीठा गोश्त का रेट 250 से 200 रुपया कर देता है। आ जाओ 200 रुपए किलो गोश्त ले जाओ। ये सुनते ही ग्राहक मीठे की दुकान की तरफ जाते हैं। भाई, मुझे 2 किलो गोश्त दे दो। भाई, मुझे 1 किलो गोश्त दे दो। भाई, मुझे 5 किलो गोश्त दे दो। ये सब देखकर बिट्टू बहुत हैरान होता है और सारे ग्राहक मीठे से गोश्त लेकर चले जाते हैं तो बिट्टू गुस्से में मीठे के पास आता है। मीठे भाई, ये तो आपकी बहुत बुरी हरकत है, आप ऐसा करके मेरे ग्राहक खराब कर रहे हो। और मोटे पेट वाले गेंडे, ये कारोबार चलाने का तरीका है। अब तुझे ये तरीका नहीं आता तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मीठे भाई, आप बहुत बुरे इंसान हो। मैंने आपके साथ नेकी की और आप मुझे ये सिला दे रहे हो। मोटे, मुझे ज्यादा इमोशनल मत कर। चल शाबाश मेरा पुत्र, यहाँ से निकल। बिट्टू उदास होकर वहाँ से चला जाता है और घर आकर अपनी बीवी को सारी बातें बता देता है। बिट्टू जी, ये तो मीठे भाई की बहुत बुरी हरकत है। बिट्टू, आप भी एक काम करो, मुर्गी का रेट कम कर दो। बेगम, अगर मैं रेट कम करूँगा तो मुझे फायदे की बजाय नुकसान हो जाएगा। बिट्टू, फिर हम क्या करेंगे? बेगम, मैंने सब अल्लाह पर छोड़ दिया है, मुझे अल्लाह से उम्मीद है वो मेरे लिए बेहतर ही करेगा। फिर अगला दिन निकलता है तो उसी गांव में एक ठाकुर रहता था। उसने बहुत सारी गायें पाली हुई थी और एक मुंशी भी था। मुंशी, एक काम कर, आज घर पर मेहमानों ने आना है, तू बाजार जाओ 10 किलो मुर्गी का गोश्त लेकर आ, और हाँ, जहाँ से भी सस्ता गोश्त मिले वहीं से खरीदी। अच्छा ठाकुर साहब, मैं भी जाता हूँ और सस्ता गोश्त ही खरीद कर लेकर आऊँगा।
फिर मुंशी बाजार आता है और देखता है कि बिट्टू 250 रुपए किलो और मीठा 200 रुपए किलो गोश्त बेच रहा है, तो वो मीठे के पास आ जाता है गोश्त लेने के लिए। भाई साहब, ठाकुर साहब ने 10 किलो गोश्त मंगवाया है। वाह, ये तो मेरे लिए बहुत फख्र की बात है कि ठाकुर साहब के यहाँ गोश्त मेरी दुकान से जाएगा। मुंशी साहब, आप एक काम करो, आप जाओ, मैं गोश्त लेकर खुद ही ठाकुर साहब की खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। और वो मुंशी वहाँ से चला जाता है और सीधा ठाकुर के पास आता है। क्या हुआ मुंशी, तू गोश्त लेकर नहीं आया? ठाकुर साहब, वो गोश्त वाला तो आपका बहुत बड़ा फैन निकला, कहता है मैं खुद गोश्त लेकर ठाकुर साहब की खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है मुंशी, तू एक काम कर, तू गायों को चारा डाल दे। फिर मुंशी गाय को चारा डालने के लिए वहाँ से चला जाता है। तभी मीठा भी गोश्त लेकर आ जाता है और ठाकुर की मोटी मोटी गाय देखकर हैरान हो जाता है। वाह ठाकुर साहब, आपकी गाय तो बहुत मोटी मोटी है। काश मेरी मुर्गियाँ भी इतनी मोटी मोटी होती तो मैं खूब मुनाफा कमाता। लड़के, तू मेरा फैन है, इसलिए मैं तुझे एक राज की बात बताता हूँ जिससे तेरी मुर्गियाँ भी मोटी मोटी और लंबी लंबी हो जाएंगी। ठाकुर साहब, फिर वो राज मुझे बता दो ताकि मैं भी मुर्गियाँ मोटी मोटी और लंबी लंबी करके बेचकर खूब मुनाफा कमा सकूँ। फिर ठाकुर मीठे को ले जाता है और उसे अपनी दवाइयों वाले कमरे में ले आता है। ये है वो राज, अगर तू ये दवा अपनी मुर्गियों को खिला दे तो फिर देखी इस दवा का कमाल। ठाकुर साहब, एक डब्बा मुझे गिफ्ट कर दो इस दवाई का। ठीक है, मैं एक डब्बा तुझे गिफ्ट कर देता हूँ, लेकिन अगली दफा ये डब्बा मैं तुझे 5000 का दूंगा। ठाकुर साहब, मुझे मंजूर है। फिर मीठा खुशी खुशी वो दवाई लेकर चला जाता है और जब घर आता है तो वो दवाई मुर्गियों के दाने में मिला देता है। मुर्गियां वो दाना खा लेती हैं और इस तरह रात हो जाती है। तो मीठा सो जाता है और जब सुबह होती है तो नसीबो कैंची मीठे को जगाने के लिए आ जाती है। मीठे मीठे उठ, बाहर आकर देख मुर्गियों को क्या हो गया। फिर जब वो दोनों बाहर आते हैं तो देखते हैं कि मुर्गियां तो बहुत बड़ी हो चुकी हैं, वो मोटी और लंबी भी हो चुकी होती हैं। वो देखकर हैरान होते हैं और इतनी देर में गांव वाले भी मुर्गियां देखने के लिए आ जाते हैं। मीठे, ये इतनी बड़ी बड़ी मुर्गियाँ तूने कहाँ से मंगवाई हैं? ये मुर्गियाँ मैंने अफ्रीका के जंगलों से मंगवाई हैं, जिसका गोश्त खाकर लोगों में शेर जैसी ताकत आ जाएगी। फिर तो मीठे, हम तेरी दुकान से ही इन मुर्गियों का गोश्त खरीदेंगे। फिर जब अगला दिन होता है तो मीठा वो मुर्गियां लेकर दुकान पर आता है तो बिट्टू भी मुर्गियों को देखकर बहुत हैरान होता है। भाई, मुझे इन मुर्गियों का 2 किलो गोश्त दे दो। मुझे भी 4 किलो गोश्त दे दो। बिट्टू हैरान खड़ा वो सब कुछ देख रहा होता है। अब मेरा इस बाजार में बैठने का कोई फायदा नहीं है, मुझे अब दुकान बंद कर देनी ही चाहिए। फिर बिट्टू वहां से चला जाता है और इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं और गांव के लोग भी एक एक करके बीमार होने लग जाते हैं। तो मीठा ये सब कुछ देखकर बहुत डर जाता है। कहीं ये लोग मेरी मुर्गियाँ खाने से तो बीमार नहीं हो रहे। मैं घर जाता हूँ। क्या हुआ मीठे, तू कुछ परेशान लग रहा है? कुछ नहीं बेगम, बहुत प्यास लग रही है। एक काम कर, एक गिलास ठंडे दूध का लेकर आ। फिर नसीबो कैंची किचन में आती है और दूध में चीनी मिलाने की जगह वही दवाई डाल देती है और उसे बाहर ले आती है तो मीठा उसे पी जाता है। बेगम, मुझे दूध पीने के बाद कुछ हो रहा है और दूध का जायका भी अजीब था। दूध का जायका अजीब कैसे हो गया? मीठे, मैंने तुझे दवाई जैसा डब्बा पड़ा था, उसमें से 1 चम्मच चीनी से दूध में डाली है। और मोटी नाक वाली औरत, वो चीनी नहीं थी, दवाई थी, दवाई। फिर मीठा आहिस्ता आहिस्ता लंबा और मोटा होने लग जाता है। मीठे, ये तुझे क्या हो गया? तू इतना लंबा और मोटा कैसे हो गया? बेगम, मुझे डॉक्टर के पास ले चल, वरना गांव वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे। फिर नसीबो कैंची मीठे को लेकर जा रही होती है तो रास्ते में लोग मीठे को लंबा और बड़ा देखकर हैरान हो रहे होते हैं। तो नसीबो कैंची उसे हकीम के पास लाती है। हकीम साहब, मेरे मीठे को ठीक कर दे। हकीम समझ जाता है कि इसने वही दवाई खाई है जो ये मुर्गियों को खिलाता था और गांव के सभी लोग भी इसी दवाई की वजह से बीमार हुए थे। वो पुलिस को कॉल करता है
तो पुलिस वाला फौरन वहाँ पर आ जाता है। पुलिस साहब, इसको अरेस्ट कर लो, इसकी वजह से ही गांव के लोग बीमार हो रहे हैं। पर हकीम साहब, मेरे बेटे को तो ठीक कर दे बो। बीबी से तो हम थाने ले जाकर ठीक करेंगे ना यार। फिर वो मीठे को थाने में बंद कर देते हैं। बेगम, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी लालच ने मेरा ये हाल कर दिया। और गांव के लोग भी ऐसा ऐसा ठीक होने लग जाते हैं और बिट्टू की दुकान भी फिर से चल पड़ती है।